लंबी मांग हम भरे मजे वो लूटे, इसलिए नहीं उतनी भरो जितने में हम ज्यादा हम मर गए और वो जीता रहा, फिर इसलिए हमारे आसपास ही निपटे। इसलिए हमें पता हमें कितना जीना है, हम अपनी रेखाएं देख के उस हिसाब की मांग भर लेते हैं। मैया कहीं आप लोगों का भी तो ऐसी गणित नहीं है फिर, इसलिए मांग जरा, हाँ मैया बड़ी मांग भरा करो, बड़ी यहां से यहां तक। आजकल तो माताओं को मांग भरने में शर्म आती है। हमारी कुछ माताएं मांग भर के यहां के बालों को उठा के ऐसा कर लेती हैं, छिपा लेती हैं। आजकल माताएं सिंदूर नहीं लगाती, कुमकुम नहीं लगाती, रोली नहीं लगाती, घिस नहीं ले आती, घिस लेती। घिस लिया हो गया। आप लोग नहीं चाहते कि आपका पति लंबी आयु पाए, फिर लंबी आयु के लिए लंबी मांग। बिहार की माताओं को हमने देखा, वहां आज भी माताएं अपने मांग में सिंदूर ही डालती हैं, और वहां पर मांग नाक से शुरू होती है, यहां से लेके यहां तक जाती है। बिहार में हमने देखा, ये केवल बिहार में ही हमने देखा और कहीं नहीं देखा। उनकी मांग यहां से शुरू होती है नाक से और यहां तक जाती, सही है मैया, यहां तक जाती, सेंटर तक। इतनी लंबी आयु, और आपकी यहां शुरू होती है, यहीं खत्म। इसलिए जरा मांग लंबी भरा करो मैया जी। मांग लंबी हो, ये हमारे भारत का कल्चर है। भारत की महिला माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां। आजकल की लड़कियां जो शादीशुदा, नई शादियां जिनकी हुई, अभी शादी हुई पिछले साल, उनने एक हाथ में चूड़ियां यहां तक भर ली और दूसरा हाथ खाली। क्या है ये फैशन? आग लगे ऐसे फैशन में, हाथ ही खाली कर लिया। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ भी खाली ना करे। हमारे यहां कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो। फिर और आपने जानबूझकर अपना हाथ खाली कर लिया। हाथ खाली का अर्थ है पति की मृत्यु। सुहागन स्त्री अपना हाथ खाली ना करे, ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता। जब तुम चूड़ियां बदला करो तो भी चूड़ियां उतारते समय भी एक चूड़ी हाथ में रही आए। इसलिए हमारी माताएं वो लाल कलर की या काली कलर की चूड़ी माता का प्रसाद समझ के पहनती हैं। नवरात्रि के समय पे वो चूड़ियां आती हैं ना, सिंपल, क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ? वो लाल और ब्लैक कलर की कुछ चूड़ियां होती हैं, वो माता जी को स्पर्श करा के वो प्रसाद रूप में सालों भर लोग रखते हैं। एक चूड़ी वो लाल या काली कलर की पीछे पड़ी रहती है। जब भी तुम्हें चूड़ियां बदलनी है तो सारी उतार दो, पर एक बची रहे। पर तुम्हारा फैशन तुम्हें नहीं जीने दे रहा है। तुम्हें लगता है कि वो रहेगी तो अलग दिखेगी, इतना दिखाना भी किसे है? अच्छा, माताएं चूड़ियां नाना प्रकार किस लिए पहनती हैं देखे। अच्छा ये बताओ मैया, आपका जो श्रृंगार है ना, उसे सबसे ज्यादा कौन देखता है? बताओ कौन देखता? हाँ, पति को इतना टाइम नहीं है कि तुमने चूड़ी किस कलर की पहन रखी है, वो नहीं देखता। तो मैं ये जो चूड़ियां पहनती हूँ ना यहां तक, ये तुम अपनी पड़ोसन के लिए पहनती हो, देख लाई हूं। पति को पता ही नहीं कि तुमने इतनी महंगी लाई, उसे फालतू मतलब ही नहीं तुम्हारी चूड़ियों से। तुम दो भी डाली रहोगी तो भी उसी की पत्नी हो, और पूरा भर लोगी तो भी उसी की पत्नी हो। हाँ, इसलिए जो आप श्रृंगार करती हैं ना, वो श्रृंगार तो हो,
पर हमारी जो सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो। चूड़ी से आपका हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो एक बार माता सीता मांग भर रही थी। हनुमान जी ने कहा, आप मांग क्यों भर रही हैं माँ? बेटा हनुमान, जब मैं सिंदूर लगाती हूँ ना अपने माथे पर तो मेरे राम की आयु लंबी होती है। अच्छा माँ, इतना सा सिंदूर लगाने से राम की आयु लंबी होगी? अब तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। यदि मेरे शरीर में सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होती है तो मैं पूरे शरीर में। इसलिए जब कोई सिंदूर चढ़ाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाता है, मंदिर जाओ, पंडित जी से कहो सिंदूर हमारा चढ़ाओ। हनुमान जी को जब सिंदूर आपका चढ़ाया जाता है, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वह राम के प्रेम का निशान है, निशानी है। इसलिए हनुमान जी को तब से आज तक सिंदूर चढ़ रहा। जोग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? हाँ, लगभग 14 से 15 अरब किलोमीटर के दूर। इतनी दूरी पृथ्वी से किसकी है? सूर्य की। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, यह वैज्ञानिकों को 20वीं और 21वीं सदी में पता चला। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं सदी के हनुमान चालीसा में लिख दिया था, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? युग सहस्त्र योजन पर भानु। 1000 युगों को जोड़ लीजिए, उनकी आयु जोड़ लीजिए, उसमें योजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हिसाब सामने होगा। उतना ही होगा जितना साइंस कहता है। यह जो है ना मेरी माँ, ये युग सहस्त्र योजन पर भानु, इस चौपाई पर नासा के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की कि क्या ये जो लिखा है इस पर हम देखें तो क्या ये वही एग्जैक्ट आएगा? हाँ, वही गणित है। साइंस ने, जो साइंटिस्टों ने कहा कि इतनी दूरी है पृथ्वी से, उतना ही इसमें लिखा, उतना ही आता है। आप कैसे भी करके जोड़ो। यूट्यूब पर इसके बहुत वीडियो पड़े हैं, आप देख लेना कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। साइंस ने तो अभी 20वीं और 21वीं सदी में घोषणा की है, पर 16वीं सदी में जब कोई नहीं जानता था साइंस को, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। इसलिए हमारे शास्त्र साइंटिफिक होते हैं। हमारे शास्त्र कैसे मेरी माँ? साइंटिफिक। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ कोई है तो हनुमान चालीसा सबसे छोटा और सबसे प्रमाणित ग्रंथ है। इसलिए आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों से कराएं, स्वयं पाठ करें। इस सूर्य भगवान तक कोई पहुंच नहीं सका आज तक, पर हनुमान जी तो खा गए फल समझकर। साइंस के सामने तो अभी सूर्य तक पहुंचने की चुनौती है, और हनुमान जी तो पहुंच के खा भी गए। फिर साइंस को अभी यहां तक पहुंचने के लिए बहुत जन्म लेने होंगे। हनुमान जी सब करके बैठ गए। हनुमान जी सूर्य भगवान को एक बार खा गए। फिर अंजनी मां घबराई, सब देवी देवताओं में हाहाकार। तब इंद्र ने हनुमान जी की, हनु मतलब यहां पर एक प्रहार किया, तो बाहर सूर्य आए और हनुमान जी को सबने वरदान दिया
ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, इंद्र का वज्र मुझ कोई प्रभाव नहीं करेगा, शंकर जी का त्रिशूल कोई प्रभाव नहीं करेगा, भगवान नारायण का सुदर्शन, हनुमान जी पर किसी का कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव। हनुमान जी को सामान्य ना समझिएगा, शंकर स्वयं केसरी नंदन अर्थात भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी जो सिया के लिए लेकर गए, उस अंगूठी को हनुमान जी अपने मुंह में रख के ले गए। किसी ने कहा हनुमान जी अंगूठी कोई मुंह में रखने की चीज है? बोले अंगूठी तो मुंह में रखने की चीज नहीं है, पर अंगूठी में जो लिखा है राम का नाम वह तो मुंह में रखने की ही चीज है। राम नाम कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? हाँ, इसलिए हम कहा करते हैं राम नाम मणि दीप धरूं, जी है दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। यदि अपना लोक परलोक दोनों बनाना चाहते हो ना मैया, तो राम नाम मुंह में रखा करो, जिह्वा में रखा करो। पल भर के लिए भी भगवान का नाम भूले नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो मैया, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए। किसके बल पर? यदि भगवान का बल आपके पास है तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार नहीं किए, बल्कि हनुमान जी राम जी की कृपा के बल पर राम नाम के जहाज पर बैठकर पार कर गए। है ना मैया? इसलिए हम कहा करते हैं कि राम नाम के जो मोती हैं, राम नाम के जो हीरे हैं, वो हमें समेट लेने चाहिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। जिनके पास राम नाम की दौलत है वही अमीर हैं, और जिनके पास राम नाम की दौलत नहीं वो सबसे गरीब हैं। तो हनुमान जी मुद्रिका को मुख में रखते हैं और समुद्र को छलांग लगा के पार कर जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। कोई भी कठिन काम ऐसा नहीं है जिसे हनुमान जी ना कर सकें। राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया ज्ञा विनु पैसारे।
बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई राम जी का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए बैकुंठ में भी जहां भगवान विराजते हैं वहां भी हनुमान जी द्वार पे खड़े हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी की आज्ञा को के किसी प्रकार से राम जी का मिलना संभव नहीं है ना मैया जी। मैया नींद आ रही है ना? अभी लोरी सुनाएंगे आपको। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख किनकी शरण में हैं मैया जी? सारे सुख किनकी शरण में? हनुमान जी की। जब सारे सुख हनुमान जी की शरण में है तो आप हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे तो वो सारे सुख आपको दे देंगे। कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो हनुमान जी की कृपा से ना मिल सके। सब सुख लहे, सुख भी हनुमान जी की शरण में है। सुख भी किनकी शरण में है? आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। हनुमान जी का तेज हनुमान जी ही संभाल सकते हैं और दुनिया में कोई हनुमान जी को हनुमान जी संभालते हैं, कोई नहीं संभाल सकता सिवाय राम जी के। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच, ये भूत क्या है मैया? मैया आपने भूत को देखा कि नहीं? नहीं देखा? हमारे गांव में भूत है, आपके गांव में भी भूत है, सबने देखा। कह रहे हम दिखा रहे हैं, देखो आपके गांव में एक भूत सबसे बड़ा है। कौन भूत? भूतपूर्व सरपंच। भूतपूर्व पार्षद, भूतपूर्व विधायक। ये कौन है? लिखे, ये घर में लिखे रहते हैं भूत। इन्होंने लिखा भाई। अच्छा, भूतपूर्व सरपंच एक आदमी ने लिखवाया तो गांव के बच्चों ने शैतानी से क्या किया, भूत तो रहने दिया और पूर्व सरपंच हटा दिया। भूतपूर्व सरपंच का घर, तो पूर्व सरपंच हट गया तो भूत का घर हो गया। बच्चे शैतानी। तो इनके नाम में क्या लग जाता है? भूत। ये कौन है? यही है भूत पिशाच, निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच, ये कौन से भूत? जो आदमी पाप करके मरता है ना मैया, वो भूत बनता। धुंधकारी क्या बना? भूत बना। पुरुष लोग भूत बनते हैं और महिलाएं क्या बनती हैं? चुड़ैलन। चुड़ैल।
क्या बनना है आपको? चुड़ैल? नहीं। चुड़ैल के पांव कैसे होते हैं जानते हैं? आपके पांव ऐसे हैं, चुड़ैल कैसे होते हैं? और पीछे की तरफ यूं। यदि चुड़ैल नहीं बनना तो अपने सास ससुर की और पति की खूब सेवा करना, और यदि सास को घर से निकाल दोगी तो तुम्हारा चुड़ैल बनना बिल्कुल फिक्स है। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो अपनी माँ को नहीं मानता, जो अपने माँ बाप का अपमान करता है, ऐसा पुरुष मरेगा तो निश्चित प्रेत बनेगा। जो बड़ा अहंकार में चलता है, मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही, ऐसा अहंकार आपके गांव में जो सबसे अहंकारी आदमी हो, सीधे मुंह बात ना करता हो, लिखित कह देना इससे, तुम भूत बनोगे। अहंकारी आदमी भूत बनता है। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊं। एक बड़े पंडित जी थे, बड़े विद्वान, उनके जैसा धुरंधर गाड़ियों में पुस्तक लेके चल, बहन को जरा जगाओ, गाड़ियों में पुस्तकें लेके चलते थे। बड़े उच्च कोटि के विद्वान, बड़े बड़े पंडितों को पराजित कर देते थे। अपने किससे? मैया, किससे? अपने ज्ञान से। एक दिन काशी पहुंच गए पंडित जी। अब काशी के पंडितों को हराएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। अब काशी के पंडित दौड़े 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 शंकर जी के पास गए। शंकर जी यहाँ, अच्छा काशी विद्वानों की नगरी है, पर वो इतना विद्वान था कि उससे टक्कर लेना किसी के बस की नहीं। बड़ा विद्वान, पर वो विद्वान तो बहुत था, पर जितना बड़ा विद्वान था उतना ही बड़ा घमंडी था। विद्या पाकर उसका घमंड करना, उसका अहंकार करना, यह तो विद्वान का परिचय नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्वान वही है जो विद्या पाके नम्र हो जाए, झुक जाए, वही विद्वान है। ये पंडित जी बड़े अकड़ू थे, बड़े विद्वान थे, कोई बात करने को तैयार नहीं। सारे शंकर जी की शरण में गए, महादेव बचाओ, शंकर जी बचाओ, काशी विश्वनाथ जी बचाओ। विश्वनाथ भगवान ने कहा, एक काम करो, पंडित जी को कबीर जी के पास भेज दो। उस समय कबीरदास जी भी वहीं रहा करते थे, जुलाहे का काम था, कपड़ा बनाते बेचा करते थे। कबीरदास जी के पास सब विद्वानों ने कहा, वो पंडित जी ने कहा, है कोई हमारी टक्कर का? हाँ हाँ है कबीरदास जी। कबीरदास जी के पास भेजा गया। कबीरदास जी के सामने बैठे। अब कबीरदास जी बिल्कुल सरल। अब वो विद्वान पंडित, उन्होंने कहा, आप हमसे पूछेंगे या हम आपसे पूछें? कबीरदास जी बोले, देखो साहब, हमें तो कुछ पूछना नहीं है, आपको कुछ पूछना है तो पूछो। विद्वान ने कहा, ना ना, हम कुछ नहीं पूछेंगे, आप पूछिए। हम आपके नगर में आए हैं तो प्रश्न करने का अधिकार आपका है, आप प्रश्न कीजिए, आप हमसे कोई प्रश्न कीजिए। तो कबीर जी ने उस पंडित से एक ही प्रश्न किया कि ये बताओ भैया, तुमने पढ़ करके समझा कि समझ करके पढ़ा? कबीरदास जी ने कहा, तुम इतना ही हमें बता दो कि तुम पढ़ के समझे या समझ के पढ़े। समझ में आई बात? नहीं आई। कबीरदास जी ने कहा कि यदि तुम पढ़ के समझे होते तो भी तुम्हारा स्वभाव सरल हो जाता, क्योंकि पढ़ाई तो सरल बनाती है, विद्या ददाति विनयम।
पढ़ करके समझे होते तो भी तुम सरल हो जाते, और समझ के पढ़े होते तो भी सरल हो जाते, पर तुम पढ़ तो गए पर समझे नहीं। अब बताओ कि तुम पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? वो आदमी पानी पानी हो गया, कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, ना मैं समझ के पढ़ सका ना पढ़ के समझ सका, आप ही मुझे समझाओ अब मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। मैं सबको पराजित करता घूमता रहा। कबीर जी कहते हैं कि तुम अपने आप को विद्वान साबित कर भी दोगे तो क्या अपने आप को विद्वान साबित करने के बाद भगवान को पालोगे? मैं अपने आप को साबित कर दूं मैं बड़ा विद्वान हूं तो क्या मेरे विद्वान सिद्ध हो जाने से क्या भगवान मिल जाएंगे? भगवान विद्वान सिद्ध होने से नहीं मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, उनके लिए विद्वानों की जरूरत। भगवान को क्या विद्या पढ़ाओगे तुम? भगवान के सामने विद्या का क्या मूल्य है? भगवान तो परम विद्वान, जिनके श्वास वेद है, उनको क्या विद्वान, क्या विद्वत्ता कोई सुनाए और क्या समझाए? वो तो भगवान है। कबीरदास जी ने पानी पानी कर दिया, वो आदमी चले वापसी, और दोपहर हो गई तो वह एक पीपल के पेड़ पर बैठ गए, पीपल की छांव में। तो वहां कुछ भूत बात कर रहे थे। सुनो, एक भूत नया नया आया अभी मर के, तो पीपल की उस डाल पर बैठ गया। तो दूसरे सीनियर भूतों ने कहा यहां मत बैठ। तो जूनियर ने कहा क्यों ना बैठूं? तो उन्होंने कहा सुन, ये देख पीपल के नीचे ये पंडित बैठा है, बड़ा ज्ञानी है, ये सीट इसके लिए रिजर्व है, ये मरेगा तो यहीं आके बैठेगा, इसलिए तुम ना इसकी। अब वो पंडित जी बड़े विद्वान सुन रहे थे भूतों की बात। हे भगवान, मैं भूत बनूंगा? दौड़े दौड़े कबीर जी के पास गए, महाराज महाराज मैं भूत बनूंगा। क्यों बनेगा भूत? मैं बड़ा अहंकारी था, मुझे बचाओ। कबीरदास जी ने कहा एक ही उपाय है, बोले राम जी की शरण में आ जा और राम नाम गा, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। कबीर जी ने उन्हें भूत बनने से बचा लिया। अर्थ क्या निकला? जो भगवान की शरण में है वह भूत कभी नहीं बनेगा। इसलिए हम कहते हैं आपके पूर्वज यदि भूत प्रेत योनि में यदि कोई चला जाता है उसे बड़ा कष्ट होता है मैया, बड़ी तकलीफें होती हैं। इसलिए आप अपने पूर्वजों के नाम का कोई पुण्य कराते रहा करो ताकि उनका उद्धार होता रहे, यदि किसी कारणवश नहीं हुआ है तो। इसलिए अभी 27 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में भागवत जी की पोथी बैठा ली जाती है। धुंधकारी भी मर के भूत ही बना था और उस प्रेत योनि से, भूत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई। यदि कोई प्रेत बन जाए तो वह प्रेत योनि से तब ही मुक्त हो सकता है जब उसके नाम की कोई भागवत जी करवाएं। भागवत जी के पोथी पाठ करवाओ या भागवत जी उसके नाम की कराओ, तब ही वो मुक्त होगा। या फिर गया जी में श्राद्ध करो, पिंडदान करो, या गया में श्राद्ध पिंडदान करने से भी यदि मुक्ति ना हो तो फिर आखिरी भागवत जी। इसलिए अभी 27 तारीख से भागवत जी का पाठ होना है, तो आप अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भी कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व में भागवत जी का पाठ अपने पूर्वजों के नाम का करा सकते हैं। साथ ही अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी आप भागवत जी का पाठ 18,000 श्लोकों का करा सकते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, भगवान की कृपा बरसती रहे। इसलिए आनंद के लिए भी लोग भागवत जी का पाठ कराते हैं। जिन लोगों ने कराया उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है, सकारात्मकता आ गई है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो गया है कथा से, अर्थात भागवत जी की पोथी से। बड़ा सुकून मिला, बड़ी शांति मिली। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसलिए हमने कल कहा था कि अपने घर में ध्वजा लगाया करो, झंडा, उस झंडे में हनुमान जी का चित्र होगा तो आपके घर में कभी नकारात्मकता, कभी गलत हवा अर्थात कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। भूत प्रेत कुछ भी जो भी आप मानते हो
कोई बाधा आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। हनुमान जी के स्मरण से, घर में ध्वजा लगाने से, हनुमान जी का नाम लिया, इसलिए रोज अपने घर में जरा जोर जोर से हनुमान चालीसा किया करो, ताकि घर के हर कोने में हनुमान चालीसा, है ना, कि ध्वनि जाए, ताकि हर क्षेत्र आपके घर का हर स्थान पवित्र हो। आप लोग रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि नहीं? कौन कौन करता है रोज? अब से रोज किया करो। हनुमान चालीसा रोज करना चाहिए। अच्छा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग, यदि रोग आपको परेशान कर रहे हैं तो भी आप हनुमान जी की शरण ग्रहण करें, हनुमान चालीसा का आश्रय लें, कोई रोग हमें नहीं व्यापेगा। कितने प्रकार के दुख होते हैं मैया? दुख कितने प्रकार के? 3। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक, शरीर से जो दुख उत्पन्न हो वो दैहिक ताप, बीमारी। अच्छा, हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो लोग बीमार ही रहे आते हैं। कुछ लोग ना बीमार ही रहते हैं, दिन भर रोते ही रहते हैं। जब भी मिलो, बड़ी तकलीफ है महाराज, कल मिले, कल भी, परसों गए, फिर एक हफ्ते बाद रो ही रहे हैं, रो ही रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं, बीमारियों को यदि भगाना चाहते हो तो अपना खान पान शुद्ध करो। खान पान कम खाओ, ज्यादा मेहनत करो। वही खाओ जो सुपाच्य है, जल्दी पच जाए। कुछ लोग ऐसा खाते हैं बहुत दिन तक नहीं पचता, सड़ता है, वो बीमार करता है। कई लोग भोजन करते हैं, भोजन के बाद तुरंत गट 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 पानी पी लेते हैं। शास्त्रों में, आयुर्वेद में लिखा है, भोजनांते विषम वारी, पानी जहर होता है। कब? भोजन आपने किया और भोजन करने के तुरंत बाद आपने एक गिलास पानी पी लिया, वह पानी जहर बन जाएगा। फिर पानी कब पिए महाराज? भोजन करने के 1 घंटा बाद। क्यों महाराज जी? कारण, भाई आपने भोजन किया, आपके अंदर अग्नि है जो भोजन पचाती है, वह जलने लगी, भोजन पचना चालू हो गया, और आपने पानी पी लिया तो आग बुझ गई, फिर भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, फिर बीमार होते हो आप। कई लोग खड़े होके पानी पीते हैं, तो जो खड़े होके पानी पी रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हारे घुटनों में दर्द चालू हो जाएगा, और ऐसा दर्द होगा कि उस दर्द का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख खर्च होने पर भी दर्द जाएगा नहीं, खड़े होके पानी पीते हो तो। इसलिए पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना, पानी हमेशा बैठकर पीना, और दूध को खड़े होकर के पीना। दूध को खड़े होके पीना, और पानी को। बच्चों को भी यही बातें सिखाओ, समझाओ। खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं, ये भी ज्ञान। आपने कोका कोला, पेप्सी पिया और तुरंत आप यदि आम का रस पी लोगे, तुरंत आप मर जाओगे, पॉइजन बन जाएगा तुरंत तुरंत। जैसे घी और शहद मिला के आप खा लो तो जहर हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। शहद और घी
क्या है? जहर है। शहद अमृत है, घी भी अमृत है, पर अलग अलग दोनों को मिला दिया जाए तो जहर हो जाएगा। क्या खाना है क्या नहीं खाना ये विचार होना चाहिए। किसके बाद क्या खाएं? दूध के बाद तुरंत नमक ना खाना, नहीं शरीर में सफेद दाग होने की संभावना हो जाएगी। दूध के साथ नमक ना हो। नमकीन खाओ और आप यदि दूध पी लो तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए नमक की चीजों से 10 मिनट की दूरी पर दूध हो। पपीता खाया और दूध पी लिया, रात भर भागोगे लोटा ले लेके। रात भर। पपीता के साथ क्या नहीं लेना? दूध। पपीता और दूध खा लो। आप एक प्रैक्टिकल कर लेना आज। हाँ, पपीता खाना और फिर दूध पी लेना 1 गिलास, फिर देखना चमत्कार। क्या खाएं क्या ना खाएं, किसके साथ क्या खाएं किसके साथ क्या ना खाएं, थोड़ा विचार कर लेना चाहिए मैया। विचार कर लोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे। विचार जहां है वहां बीमार नहीं है, और जहां बीमार है मतलब इसने खाने पीने में कोई विचार नहीं किया। कई लोग मोटे हो गए, इतने मोटे। क्यों इतने मोटे हैं? क्योंकि इनका विचार नहीं है। खाने कुछ भी खा लेते हैं, आधी रात को चबा रहे हैं, आधी रात को खा रहे हैं। अरे पागलों की तरह ना जियो। कम खाओ, सवेरे खाओ, दोपहर को खाओ। सवेरे फल खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ककड़ी खाओ, लौकी खाओ, लौकी का जूस पियो। टमाटर होते हैं सस्ते, टमाटर खा लिया करो 4-6 नाश्ते में। टमाटर खाने से शरीर अच्छा होता है। फल है, वो भी एक प्रकार का सब्जी है, फल है। लौकी का जूस, करेले का जूस, पालक का जूस। मौसम मटर का है तो जरा मटर हल्के से पानी में गुनगुना कर लो और फिर मटर खाओ। कच्ची चीजें सवेरे खाओ। अंकुरित चने खाओ, अंकुरित दालें खाओ, थोड़ा सी बादाम खा लो, थोड़ी सी काजू खा लो, टमाटर खाओ, ककड़ी खाओ, चुकंदर खाओ नमक के साथ। ये सवेरे खाना चाहिए। दोपहर में दाल चावल सब्जी रोटी खाना चाहिए, है ना। दही भी ले सकते हैं गर्मियों में। और भोजन दोपहर का करो तो 1 गिलास छाछ जरूर पिया करो, हींग का तड़का लगा के। किसका तड़का? हींग का। हींग का तड़का लगाया छाछ में, जीरा का और हींग का, बढ़िया हल्दी हल्की सी किया और बढ़िया भोजन किया और छाछ पी लो। पानी पियोगे तो पानी दुश्मन बनेगा, पर छाछ पियोगे तो वह छाछ आपके भोजन को जल्दी पचा देगी। आप स्वस्थ रहेंगे, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, ताकत ज्यादा मिलेगी छाछ से। और रात्रि को सूर्य अस्त के बाद तो कुछ ना खाना। भूख लगे तो केवल दाल खा लो, साग खा लो, सब्जी खा लो, दाल खा लो। बहुत भूख लगे तो दाल खाओ, सब्जी खाओ। रात्रि को पपीता खा सकते हैं। पपीता पेट को साफ करता है। रात को खाओगे सवेरे तक पेट बिल्कुल साफ होगा। रात्रि को पपीता खा सकते हैं। और सब्जियां खाओ, दाल खाओ। भोजन रात्रि को ना करो। यदि ना चल पाए तो थोड़ा सा खा लो। और भोजन करने के बाद ही थोड़ी देर नहीं, 1 घंटे बाद रात को दूध पियो और दूध पी के 100-200 कदम चलो, फिर सोना चाहिए। रात्रि को दूध पीना है, दोपहर में छाछ पीना है और सवेरे जूस पीना है। ये क्रम ना बिगड़ जाए। रात को जूस पियोगे तो नुकसान कर देगा। जूस सवेरे, फलों का रस सवेरे, दूध आप सवेरे ले सकते हैं दोपहर को, पर ज्यादा फायदा दूध आपको रात को ही करेगा। ये रही खाने पीने की बात समझ में आ रही है मैया? तो आज से आपको स्वस्थ रहना है। और स्वस्थ कब रहेंगे आप? जब आपका खान पान में विचार होगा। कुछ भी ना पिज्जा बर्गर खा रहे हो, बर्गर की तरह हो गए, खुद बर्गर हो गए।
खुद कर बर्गर बने घूम रहे हैं यो यो यो। खाने पीने में विचार नहीं है, खूब खा रहे हैं। शरीर आपका वजन अधिक से अधिक 70 किलो होना चाहिए, और अधिक तो 75 किलो, और अधिक बस 80 से 81 ना हो। 80 किलो भी बहुत खतरे के निशान से ऊपर चला गया। स्वस्थ रहना है तो अपने वेट को, अपने वजन को 70, अधिक से अधिक 75, और अधिक तो 80 किलो से ज्यादा आपका वजन ना होना चाहिए। होगा तो तुम्हारा शरीर तुम्हें रुलाएगा, तुम्हारा शरीर तुम्हें रुलाएगा। इसलिए फिट रहो। फिट रहने के लिए योग करो, एक्सरसाइज करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, दौड़ो भागो, अपनी मेहनत करो, कम खाओ, मेहनत ज्यादा करो, तब शरीर हल्का होना शुरू होगा। नहीं तो रोते रह जाना, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई ओ सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी रे भैया, पूरी जिंदगी, रोते 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 ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। बचपन बीता आई जवानी, हुआ नशे में चूर, बचपन बीता आई जवानी, हुआ नशे में चूर। इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरूर, इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरूर, ओ इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरूर, इस सुंदर काया पर तूने काहे किया गुरूर। निंदा 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 चुगली में निकल गई सारी जिंदगी, निंदा चुगली में निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी। पैसे पैसे में निकल गई सारी जिंदगी, पैसे पैसे में निकल गई सारी जिंदगी। सोते 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 में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भगवान का नाम सुनाई पड़ता है तो भूत प्रेत निकट, हाँ, इसलिए भगवान की शरण में रहना, और आप लोग भूत ना बन जाना मरने के बाद। ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण में रहो। प्रभु मैं आपका हूँ, भगवान का स्मरण बनाए रखो, काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो तो भूत नहीं बनोगे। हे नाथ मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार करो, समर्पण कर दो। जिम्मेदारियां निभाओ बेटा बेटी, पर उनमें आसक्त ना हो जाओ। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो मन से, कर्म से और अपनी वाणी से जो हनुमान जी की शरण में रहते हैं उन पर कभी कोई संकट नहीं आता। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। माना कि राम जी भगवान है, पर भगवान के भी काम हनुमान जी आए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो व्यक्ति सांसारिक इच्छा लेकर हनुमान जी के पास जाता है, उस इच्छा को हनुमान जी पूरी तो करते ही हैं, साथ में हनुमान जी उसे भगवान की कृपा भी प्राप्त कर देते हैं, करा देते हैं। तुझे भगवान भी मिलेंगे, सुख भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, भगवान भी चारों युग पर
प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में, कितने युग होते हैं मैया? कौन कौन से युग हैं, नाम बताओ। पहला युग कौन? सतयुग। दूसरा 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 मैया। दूसरा त्रेता। तीसरा द्वापर। चौथा कलयुग। ये चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों का क्रम है। तो हनुमान जी का प्रभाव चारों युग में है। अर्जुन के रथ पर भी हनुमान जी थे, हाँ या ना? अर्जुन के रथ पर हनुमान जी। द्वापर युग में हनुमान जी थे अर्जुन के सहायक, और त्रेता युग में भी हनुमान जी थे ही राम जी के चरणों में। सतयुग में भी हनुमान जी थे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी किसके रखवाले हैं? किसके रखवाले हैं? हनुमान जी किसको रखते हैं? किसको रखते हैं? साधु संतों को। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी साधु संतों को रहने के लिए एक संत निवास बनवा रहा है, क्योंकि पता है ना हनुमान जी इनके रखवाले हैं। जब हम इनकी सेवा करेंगे तो हम पर हनुमान जी की कृपा तो होनी ही है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ वृंदावन में जो साधु संत रहा करते हैं ना, फुटपाथ पर सो जाते हैं। एक संत निवास बनाने का बड़ा कार्यक्रम है, जहाँ पर ये संत बड़े आनंद से यहीं रहकर गौरी गोपाल संत निवास में भजन करेंगे। आप भी 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं। संत निवास के लिए भूमि खरीदी जा रही है, आप भी 1 गज दे करके अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, और आप भी भूमि दान से जुड़ सकते हैं। अन्य दान सर्वश्रेष्ठ दान है, पर भूमि दान, कहते हैं ना कई लोगों के पास जमीन जायदाद बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने भूमि दान किया है। जिनने दान दिया है भूमि दान, उनके पास खूब जमीन जायदाद प्लॉट खूब पड़े हैं, और जिन्होंने रत्ती भर नहीं दिया उन्हें भी रत्ती भर नहीं मिल रही। कई लोगों के पास रत्ती भर जमीन नहीं है, हाँ या ना? इंच भर जमीन नहीं है, हाँ या ना? फिर क्यों नहीं है? और तुम्हारे पड़ोसी के पास 100 एकड़ जमीन है और तुम्हारे पास रत्ती भर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी ने इस जन्म में ना सही, पिछले जन्म में ना सही, किसी जन्म में उसने जरूर भूमि दान दिया है। तब कहीं जाकर पृथ्वी माँ उन्हीं को प्राप्त होती हैं जिनके द्वारा वह पुण्य होता है। इसलिए भूमि दान श्रेष्ठ दान है। जो देता है वो पाता है, नहीं दिया नहीं पाया। का नाम लेते लेते इनका जीवन व्यतीत हो। यदि इतना भी आप एक कमरे की सेवा छत की नहीं कर सकते तो किसी एक माँ को आप गोद जरूर लीजिएगा और जीवन भर उस एक माँ को रोटी देने का संकल्प जरूर कीजिएगा। आज हम एक परिचय आपका माँ से कराते हैं। मैया जी देखो, ये वही माँ है जिस माँ ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। ये वही माँ है जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए इतना प्यार लुटाया कि अपनी छाती पर सुलाती थी माँ, अपना दूध पिलाती थी माँ, भूखी रहकर पेट भरती थी माँ। लेकिन वही बच्चे समझदार होके अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी 200 माताएं यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। आप भी कभी वृंदावन आए तो इन सेवाओं का दर्शन, आप मैं जो कह रहा हूँ वह सही है या गलत है, आप स्वयं आके अपनी आंखों से देखें। मैया जी कहाँ से आई हैं मैया जी आप? हम मथुरा से आए। मथुरा से? हाँ। मथुरा में कहाँ रहती हैं मैया जी आप? मैं चंद्रभान नगरा में। चंद्रभान नगला स्टेशन के पास? हाँ।
कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? मेरे तो एक ही लड़का हो, एक लड़की एक लड़का, दोनों नहीं निकाल दिए। तो आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता? आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? नहीं, मेरा हाथ भी तोड़ दिया, देखो कितने टांके आए हैं। तो आपके हाथ को किसने मरोड़ दिया? लड़का नहीं मार दे, मोटरसाइकिल पर ढकेल दे। बेटे ने अपनी माँ को मारा, हाथ मरोड़ दिया। सब टांके हैं। टांके लगे हैं, इतना कस के मरोड़ा कि टूट गई, फिर टांके लगे हाथ में। कुछ किसी चीज से मारा है तो घाव भी हो गया, फिर टांके लगाने की जरूरत आने पड़ी। मोटरसाइकिल पे थे। तो बच्चे का फोन नहीं आया मैया कि आप कहाँ हो, कैसी हो? वो एक सवा महीना है, कोई ना आया हो। सवा महीना से मैया यहीं रह रही हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। हाँ। एक भी दिन इनके बच्चे का फोन नहीं आया। सवा महीने से अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास नहीं है कि माँ कहाँ चली गई। और जबकि मैया वृंदावन में है, मथुरा यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर है, ज्यादा से ज्यादा 15। बेटा इस आयु में बताइए बच्चे अपनी माँ को ऐसा सताते हैं, माँ को मारते हैं, भोजन के लिए प्रताड़ित करते हैं, भोजन भी नहीं देते भरपेट। बच्चन को करें कि तुमको करें? क्या मैया जी? यूँ कहिए, हम अपने बच्चन को करें कि तुमको करें? बेटा कहता है कि हम अपने बच्चों के लिए करें कि तुम्हारे लिए करें। हाँ। अब लो, जिस माँ ने इनके लिए किया, अब उन बच्चों के लिए माँ बोझ लगने लगी। वो कह रहे हैं अब तुम्हारे लिए करें कि अपने बच्चों के लिए करें। अरे भाई, अपने बच्चों के लिए भी करो पर अपनी माँ को भी तो रखो। ये वही माँ जिसने तुम्हें इस लायक बनाया है। ये जो तुम बोल रहे हो, ये माँ के बल पर ही तो बोल रहे हो। जन्म दिया ना दिया होता तो। इसलिए याद रखना भक्तों, माँ का कर्जा कभी चुकाया नहीं जा सकता। ये दास अनिरुद्ध डोल रहे बेटा। हाँ, 30 साल पे बाहर ही बाहर मौनी बावन के आश्रम पे रहे आए। मैया जी बड़े कष्ट में अपना बुढ़ापा गुजार रही थी, पर अब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आके मैया यहाँ आनंद पूर्वक रह रही हैं। आप सभी भक्तों के सहयोग का प्रभाव ये है कि देखो ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माँओं को यहाँ सहारा मिल रहा है। इन माँओं का जो भी दुआएं हैं ना, सच्ची कहता हूँ, उन दुआओं के सही अधिकारी आप लोग हैं। आप सभी, ये दास अनिरुद्ध जिन माँओं की सेवा करता है और अपने हाथ से हम इन माँओं के चरणों की सेवा करते हैं। ये माँ, आप सभी भक्त इन माँओं के लिए जरूर जरूर इन माँओं के लिए अपने हाथ बढ़ाइएगा। मैया के पास बेटे का नंबर नहीं है ना बेटी का नंबर है। मैया के बेटों का नंबर मांगा गया पर कोई नंबर माँ को कुछ याद नहीं है कि बेटों का नंबर। बहुत समय से बच्चों ने छोड़ा है तो नंबर कैसे याद रहेगा। अब ये माँ यहाँ रहती हैं और मैं आपसे मैया कहता हूँ, अब आपका एक बेटा नहीं, आपके अब 2 बेटे हैं। ये दास अनिरुद्ध भी आपका बेटा है और भारत का तमाम, भारत के प्रत्येक नागरिक आपके ही बच्चे हैं। अब हम सभी आपके बेटा बेटी बनकर आपकी सेवा करेंगे। ऐसी माँओं को हम और आप सेवा करके न माँओं की होंठों पे मुस्कान लाएंगे। अरे थोड़ी सी आयु बची है इनकी, आओ जरा प्रसन्नता दे दें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माँओं की सेवा करते हुए आपसे प्रार्थना करेगा कि यदि ईश्वर ने आपके घर में आपको योग्य बनाया है, यदि कुछ पैसे आपके घर में हैं तो वह पैसे इन माँओं के लिए ज़रूर पहुँचाइएगा, सहयोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके धन की ज़रूरत यहाँ इन माँओं को है, इन संतों को है। यहाँ आपके धन से इतनी बड़ी सेवाएं चल रही हैं। हम कहते हैं आप आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करो, ये सोच के कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती है, और थोड़ा सा सहयोग ज़रूर करो ताकि आपके सहयोग से इन माँओं की हंसी खुशी बनी रहे और यहाँ 1000 माँओं की सेवा का जो मेरा सपना है वो पूरा हो सके। ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया है तो देना, और देने के योग्य नहीं बनाया तो विधाता से प्रार्थना करना कि विधाता हमें इतना योग्य बनाओ कि कम से कम किसी एक बूढ़ी माँ को गोद तो ले सकें, जीवन भर की रोटी देने का संकल्प तो कर सकें।
ये माँ इतनी वृद्ध हैं कि ये ठीक से चल नहीं पाती। ऐसी माँओं को अच्छा कौन बेटा भला अपने घर से निकालता है। आप इन सेवाओं को अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल के आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर आज कहिएगा। हम देखेंगे कि आज आपने क्या अच्छा कहा, क्या बुरा कहा। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यूट्यूब पर ऐसे चैनल खुल के आएगा अनिरुद्धाचार्य, यूट्यूब पर ऐसे खुल के आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक धर्म का प्रचार पहुँचे और इन माँओं का दर्शन आप कीजिए। कुछ भक्तों ने अपने आप को इन माँओं की सेवा से जोड़ा है। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने माँओं के दर्द को समझा, माँओं की पीड़ा को समझा और इन माँओं के लिए अपने ये हाथ आगे बढ़ाए। ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के लिए अपने बढ़े हुए हाथ आगे ऐसे महान दानवीर पुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जो अन्य क्षेत्र से अपने आप को जोड़ रहे हैं। दवा क्षेत्र, चिकित्सा भी यहाँ निःशुल्क होती है। गौ माता की सेवा, आज एकादशी का पावन पर्व है। आप जरूर एकादशी के दिन जरूर संकल्प लीजिए, श्रावणी एकादशी है, जरूर पुण्य का संकल्प लीजिए ताकि आपका यह पुण्य, आपका यह धर्म आपको दीर्घ जीवी बनावे, सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जावे। श्री राधे। बड़ी ही सुंदर पावन रस में कथा का श्रवण पान आप सभी लोग कर रहे हैं। साथ ही आपने उस सेवाओं के भी दर्शन किए जो सेवाएं श्रीधाम वृंदावन में चल रही हैं और आपने उस माँ की भी पीड़ा को सुना जो माँ यहाँ श्रीधाम वृंदावन में ठुकराई, सताई, अपनों के द्वारा तिरस्कृत की हुई, श्रीधाम वृंदावन में एक उम्मीद के साथ में पहुंची है और यही वो उम्मीद है जो हमको और आपको इन माँओं के चरणों की सेवा से जोड़ती है। आइए सुंदर से भाव के साथ में, सहयोग के साथ में हम भी इन माँओं के चरणों की सेवा से अपने आप को जोड़ें और हम भी पुण्य कमाते हुए इन माँओं के चरणों की सेवा करें। श्रीधाम वृंदावन में लगभग 200 से कहीं ज्यादा माएँ बड़े ही सुखपूर्वक और आनंद में जीवन व्यतीत कर रही हैं और इन सब का श्रेय जाता है आप जैसे दानवीर महापुरुषों के लिए। मेरे प्यारे उन भाई बहनों के लिए जो सेवा से हाथ आगे बढ़ाते हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने आज की श्रृंखला में एकादशी के पावन पर्व पे अपने सेवा सहयोग के हाथ आगे बढ़ाते हुए पुण्य कमाया है। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए। आइए अब उनके नाम सुनते हैं। विमला जी मक्कड़, आप पंचकुला हरियाणा से आप माओ की सेवा के लिए बनने जा रहे उस आश्रम में निर्माण कार्य के लिए एक कमरे की छत के लिए आपने 51,000 को योगदान प्रदान किया। एक बार जोरदार तालियां विमला जी मक्कड़ जी के लिए जिन्होंने पंचकुला से 51,000 रुपये योगदान प्रदान किया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में पुष्पलता जी राठौर, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप 1-2 नहीं बल्कि 5 गज भूमि दान के लिए आप 51,000 रुपये प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी जिन्होंने गौरी गोपाल जी की पावर रसोई के लिए और संत कुटिया के लिए अपना भूमि दान करते हुए अपना सहयोग पहुंचाया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में जानकी भोजराज जी मुखीजा की ओर से दवाइयों की पावन सेवा के लिए और अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए मुंबई से 24,999 रुपये का योगदान प्रदान किया गया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में श्रीमान रतनलाल जी पचेरी वाल जी, आप अग्रवाल, आप रजमाताओं की सेवा के लिए 24,000 रुपये की योगदान प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में कृष्ण कुमार जी अग्रवाल, आप नागपुर से 21,000 रुपये एक माँ का सहारा बनने के लिए प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में श्री साहिब दास जी रामचंद्र जी, आप छिंदवाड़ा से 21,000 रुपये देते हुए आप एक माँ का सहारा बन रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदा देवी, आप कोलकाता पश्चिम बंगाल से 21,000 रुपये एक माँ का सहारा बनने के लिए प्रदान कर रहे हैं। साथ ही रमाकांत जी शर्मा, आप राजस्थान से अन्य क्षेत्र के 17,201 रुपये। श्याम सिंह जी, आप बिलासपुर से आप माओ की सेवा के लिए 21,000 रुपये की योगदान आप प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में प्रेमलता बाई जी, आप हरियाणा से 21,000 रुपये एक माँ का सहारा बनने के लिए प्रदान कर रहे हैं। चंद्र दयाल जी डुमका से, आप जरा मंडी से 21,101 रुपये एक माँ का सहारा बनने के लिए आप प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में सावित्री जी, आप प्रसन्ना जी, आप मिर्जापुर से आप समर्पित करें एक माँ का सहारा बनते हुए 21,000 रुपये। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदाबाई जी विश्वकर्मा, आप छत्तीसगढ़ से 21,000 रुपये एक माँ का सहारा बनते हुए आप प्रदान कर रहे हैं। आप भी गौरी गोपाल परिवार से अपने आप को जोड़ रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय नाथुराम जी चंद्राकार, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपये आप अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इसी श्रेणी में महिला मंडली की ओर से पठानकोट पंजाब से 11,101 रुपये अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए प्रदान किया गया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभावती रघुनाथ जी, आप थाने से माना से आप 11,000 रुपये अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। अनुदान करते हुए आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही संतोष जी दिवांगन, आप मंजूषा दिवांगन, आप देवरी से छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपये। प्रेमा शर्मा जी की ओर से अपने बेटे के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश से 11,000 रुपये अन्य क्षेत्र पावन सेवा के लिए प्रदान किए गए हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में
उषा जी गुप्ता अपने पोते कनक जी गुप्ता के नाम से उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अन्नछत्र बाम सेवा के लिए दिल्ली से 11,000 रुपए प्रदान कर रहे हैं। गुप्तदान कवर्धा से 11,000 रुपए, सर चौधरी आप दिल्ली से 11,000 रुपए, जय भवानी आप भजन मंडली अमरावती से आप भी 11,151 रुपए प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में साधना देवी आप सदाशिव जी आप मोंगेर बिहार से आप 11,006 रुपए, लक्ष्मी प्रसाद जी केसरी आप देवघर झारखंड से 11,100 रुपए, दुर्गा अधिकारी जी आप प्रकाश अधिकारी आप चंपावत उत्तराखंड से 11,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजय आर्य जी आप सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, शंकरी भाई जी आप नंदला जी सुमन कोटा राजस्थान से 11,001 रुपए अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए। स्वर्गीय है श्री राम स्वरूप जी के नाम से सीता देवी आप देहरादून उत्तराखंड से 11,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र बाम सेवा के लिए प्रदान कर रही हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही श्रेणी में सावित्री देवी आप स्वर्गीय है बजरंग लाल जी की स्मृति में झुंझुनू राजस्थान से 11,000 रुपए, विमला देवी आप किशन लाल जी